हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम लाए हैं लोधी वंश। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप इनको ही पढ़ लोगे तो लोधी वंश इसमें से क्लियर हो जाएगा आपका। लोधी वंश का जो कार्यकाल था वो 1451 से 1526 था। लोधी वंश के शासक थे वो अफ़गान थे और वो अफ़गानों की शाखा साहू खेल से संबंधित थे। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, जिनका कार्यकाल था 1451 से 1489 का। लोधी वंश के संस्थापक लोधी वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। इसने अफ़गान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया था। ये कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठे थे। इनकी ये प्रमुख विशेषता थी कि ये कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठे थे। ये हमेशा कालीन पर बैठते थे और इनके जो चारों तरफ थे वो अमीर बैठते थे, जो दरबार के लोग होते थे वो बैठते थे। इसने बहलोल नाम चांदी की मुद्रा प्रचलित की थी, जो टका का मूल्य का 1/3 भाग थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी। मुगल काल में भी यह विनिमय का माध्यम थी। बहलोल लोधी ने जानपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला दिया गया था। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का कार्यकाल था 1489 से 1517। यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम जयबंत था। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में और इसको फिर अपनी राजधानी बनाया था। बाकी जो शासक थे उन्होंने किसको राजधानी बनाया था? दिल्ली को। और सिकंदर लोधी ने बनाया था आगरा को। इसने गज्जे सिकंदरी नामक एक नाप की इकाई का प्रचलन किया था और इन्होंने गरीबों को भत्ता देने की व्यवस्था की थी। गरीब थे, असहायक थे, जिनके पास ये हर साल अपने कपड़े और बिस्तर बदलते थे और उनको फिर बेच देते थे। फिर जो कपड़े और बिस्तर बदल कर पैसा आता था उससे ये अनाथ कन्याओं का विवाह करते थे। काफ़ी उदार थे शासक। उसके बाद बात करते हैं, सिकंदर ने गुलरुखी नाम से कई कविताएं लिखी थी। सिकंदर लोधी के बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक थे। इनका कार्यकाल था 1517 से 1526। गद्दी पर बैठते ही ग्वालियर अभियान किया था इन्होंने और यहाँ के शासक ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने किया मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान में राणा संगा, जो कि आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी ये पावरफुल थे, राणा संगा से ये पराजित हो गए। 1525 में बाबर जब पंजाब को जीतकर आगे बढ़ रहा था तो वो इब्राहिम लोधी के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और वो 1526 में हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोधी पराजित हुए और मारे गए थे। पानीपत के पहले युद्ध का परिणाम यह रहा कि वो लोधी वंश का वहाँ से अंत हो गया और मुगल वंश की वहाँ से स्थापना हुई। इब्राहिम लोधी आखिरी शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद लोधी वंश का एंड हो गया और फिर आता है बाबर वंश, ये मुगल वंश करने से पहले हम दिल्ली सल्तनत के MCQ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे मुगल वंश। थैंक यू।